क्या हम सब लोग अपना डे टू डे लाइफ का जो स्ट्रेस है उसको अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं? क्या हम अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करना चाहते हैं? क्या हम एंजाइटी डिप्रेशन से दूर रहना चाहते हैं? अपनी स्लीप क्वालिटी को बेटर करना चाहते हैं? क्या हम अपने जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, या जो हम काम करने का जो रेट ऑफ गेटिंग द वर्क डन उसको बढ़ाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहेंगे उसका शीर्षक ये है, उसका टाइटल है हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। सामंजस्य, एक लय में, एक रिदम में जब हार्ट और ब्रेन दोनों ऑर्गन काम करते हैं तो हमारा ये जो मैंने आपसे बात की, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे एंजाइटी है, चाहे डिप्रेशन है, वो हमारा कम होता है, हमारी स्लीप की क्वालिटी अच्छी होती है और हमारी परफॉर्मेंस इन्हांस होती है। इन ऑल मीन्स हमारा फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल जो ओवरऑल हमारा बिहेवियर है उसमें बहुत पॉजिटिव चेंज आता है। दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र चौहान है। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को, किसी भी लिंक को किसी भी जगह पे आप इसको छोड़ें ना, इसको पूरा सुने, देखें, समझें, और उसके बाद आप इसमें कुछ छोटे छोटे काम करके हम इसको अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ के पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग फॉर सक्सेस। सक्सेस इन ऑल मीन्स फिजिकल, मेंटल, अपग्रेडेशन के लिए हम काम कर रहे होते हैं। तो आज उसी टॉपिक की हम बात करेंगे, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। कोहेरेंस को मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि हम एक रिदम में हैं। ये हम बचपन से सुनते आए हैं, हमें पढ़ाया भी जाता है कि आप दिल और दिमाग दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। बट अब की जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि ये दिमाग और दिल, ये दोनों अगर कोहेरेंस में काम करते हैं तो हमारी मल्टीफोल्ड हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हो जाती है। अब ये कैसे करते हैं? देखिए, जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, पॉजिटिव फीलिंग हैं, वो हमारे फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स देती हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स देती हैं, और हमारी बहुत से जो पैरामीटर्स हैं उनको इन्हांस करती हैं। हार्ट मैथ, इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ रिसर्च के अनुसार यदि हम अपनी हार्ट ब्रेन कोहेरेंस की स्टेट को 3 मिनट तक बना के रख सकते हो तो हमारे इमोशंस और हमारा दिमाग एक ऐसी स्टेट में आ जाता है जहां पर हमारी कंसंट्रेशन, हमारा फोकस, हमारी यादाश्त और हमारा फ्लो स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं टर्म यूज यहां पे कर रहा हूं वो फ्लो स्टेट मैं बोल रहा हूं। फ्लो स्टेट, इस फ्लो स्टेट का मतलब है जब आप बाकी सारी चीजों को भूलकर आप उसी जगह पे माइंडफुल होकर किसी काम को यदि करते हैं तो हम उसको बोलते हैं आप फ्लो स्टेट में हैं। और सोचें दोस्तों कि हम पूरे दिन भर में कितनी देर फ्लो स्टेट में रहते हैं। अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो फ्लो स्टेट में हो नहीं पाते। इफ यू आर स्पीकिंग देन थिंक अबाउट स्पीकिंग, इफ यू आर रीडिंग देन थिंक अबाउट रीडिंग एंड रीड ओनली। और यदि आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करने के बारे में सोचें और ड्राइव करने को एंजॉय करें। दैट इज फ्लो स्टेट। सो फ्लो स्टेट में कितने लोग हैं? जो फ्लो स्टेट में है वो उस कैटेगरी में है जिस कैटेगरी की हम बात करते हैं कि वही लोग दुनिया को रूल करते हैं। एंड वेयर एज
every common man can do that. अब आगे हम देखते हैं, देखिए ये चेंजिंग हार्ट रिदम्स हैं, हार्ट रेट, और इधर को यदि आप देखें दो स्टेट यहां पे दी गई है, फ्रस्ट्रेशन एंड एप्रिशिएशन। किसी को अप्रिशिएट करना और फ्रस्ट्रेट, मतलब उससे नेगेटिव इमोशंस हैं, इमोशंस की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे अगर आप रिदम देखेंगे, ये रिदम जो है वो बहुत ऊंचे नीचे हैं। आप देखें जैसे ईसीजी की तरह है, वैसे आप काफ़ी स्टेबल नहीं है, एक लय में नहीं है, एक रिदम में नहीं है। तो कई बार हम जैसे बात करते हैं कि यदि एक ऑर्केस्ट्रा में यदि हम बात करें तो एक ऑर्केस्ट्रा में यदि सारे इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग बजेंगे तो वहाँ शोर होगा, दैट विल मेक अ नॉइज। वेयर एज एक मास्टर जो होता है, मास्टर उस रिदम को सेट करने के लिए, उस रिदम में लाने के लिए, सारे इंस्ट्रूमेंट को एक रिदम में लाने के लिए वो गाइड करते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं, और वो एक मेलोडी बन जाती है, एक खूबसूरत म्यूजिक बन जाता है, संगीत बन जाता है। उसी तरह से यदि हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो आप देखें इसमें रिदम कैसा है, इन वेव्स का जो हार्ट रेट है इसका रिदम कैसा है। देखें आप कहीं पे भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, आप देखें एक रिदम में चल रहा है। एंड दैट हार्ट रेट जिसकी हम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं 0.1 हर्ट्ज, 0.1 हर्ट्ज, 0.1 हर्ट्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है। ये इस धरती की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है। और जब हम ऐसा कर पाते हैं, जो हार्ट और ब्रेन की कोहेरेंस स्टेट में चले जाते हैं, तो हम न केवल अपने सेल्स के स्तर पर, ग्लैंड्स के स्तर पर, ऑर्गन्स के स्तर पर, बॉडी के स्तर पर, प्लैनेट के साथ और इस ब्रह्मांड के साथ हम एक सिंक्रोनाइज वे में चल रहे होते हैं, और उसी को हम फ्लो स्टेट बोलते हैं। फ्लो स्टेट में जो आ गया वो फिर जो टॉप मोस्ट एक व्यक्ति की इच्छा रहती है कि मुझे क्या करना है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अब हर व्यक्ति ऐसी कोशिश करता है कि मुझे सब चीज़ जो है वो मेरे छोटे छोटे जो मैंने टारगेट्स दिए थे मैंने पूरे कर लिए। अब एक स्थिति ऐसी है जहाँ पे मुझे, दैट इज कॉल्ड फ्लो स्टेट। भय नहीं है, चिंता नहीं है, और किसी की निंदा, किसी की ईर्ष्या, किसी से जलन नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है, बस अपनी धुन में अपने काम के प्रति केंद्रित है। तो ये वो फ्लो स्टेट है। अब आगे देखेंगे, अगर ये ग्राफिकल एक बेनिफिट्स दिए गए हैं हार्ट मैथ टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो टेक्नोलॉजी क्या करती है, मॉनिटर करती है इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को, और हमें हेल्प करती है इम्प्रूव करने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप गूगल से भी इसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मैंने भी वहीं से लिया है, क्रेडिट टू गूगल सर्च इंजन, जहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती है जो अन्यथा में बहुत सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम देख पाएंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि इंप्रूवमेंट्स इन मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग इन ओवर 5,500, सैंपल साइज भी बड़ा है, 5,500 पीपल इन जस्ट 6 to 9 वीक्स यूजिंग हार्ट मैथ ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी। 6 to 9 वीक्स मीन्स 1.5 month और से ऑलमोस्ट 2 months। इसके अंदर क्या चेंजेस पाए गए हैं? ये 5,500 लोगों के बीच ऊपर रिसर्च की गई है, और ये चेंजेस पाए गए हैं। चेंजेस देखें, फोकस का जो इंक्रीज है, इंप्रूवमेंट है, दैट इज बाई 24%। एकाग्रता बढ़ती है हमारी, इंप्रूव होती है बाई 24%। लिसनिंग वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बोलते लिसनिंग नहीं हो रही है, हियरिंग होती है, लिसनिंग नहीं होती है, और लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, टू फील द थिंग्स, है ना, फ्रॉम विद इन, वो लिसनिंग है। वो 25% से इंप्रूव होती है। स्लीप की क्वालिटी और स्लीप हमारी अच्छी होती है बाई 30%। जबकि जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो हमें हमेशा पीछे की ओर धकेलते हैं, जो हमें पीछे ड्रैग करते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस नहीं होने देते, जो हमारा ओवरऑल रिलेशनशिप में दिक्कत करते हैं, दैट इज एंग्जाइटी, फटीग एंड डिप्रेशन मेजरली जो है। तो एंग्जाइटी इट लोअर्स बाई 46%। मैं बात कर रहा हूँ 1 से 1.5 महीने के बीच में, ऑलमोस्ट 1.5 महीने के आसपास, 6 to 9 वीक्स में ये 5,500 लोगों पर ये स्टडी की गई और ये पाया गया कि 46% से एंग्जाइटी हमारी लोअर होती है। फटीग हमारी 50%, जो थकावट रहती है, सुबह उठते ही थकावट है, तो इस काम करने को मन नहीं करता है, बस ऐसे लगता है कि कुछ कोई काम करने को कहे ना, कुछ ना करना पड़े, बस यूं ही ज़िंदगी कट रही है। तो वो हमारा जो इमोशन है वो हमारे 50% से लोअर होता है। देन डिप्रेशन आज की डेट में काफ़ी जो चिंता का विषय सबके लिए है वो डिप्रेशन है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमारे इस वर्तमान समय में चल रही हैं जहां हम बस ऐसे ही जो है वो ज़िंदगी को काटने की कोशिश करना चाहते हैं, वैसे होता नहीं है, और उससे हमें डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ रही है। और डिप्रेशन यदि होगा तो आप कहाँ पर कौन व्यक्ति जो है वो डिप्रेस्ड स्टेट में अपनी परफॉर्मेंस या अपने आप को स्टेबल रख पाएगा, अपने इमोशंस को स्टेबल रख पाएगा, या अपने काम को जो है वो अच्छे से कर पाएगा। तो ये जो आपका इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने लिए रख सकते हैं कि हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एवरी इंडिविजुअल। मे बी वो प्रोफेशनल है, मे बी अ कॉमन लेमैन है, मे बी अ हाउस होल्ड वो करता है, स्टूडेंट है, और कोई किसी भी फील्ड का है, जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, सबके लिए हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बी इन कोहेरेंट स्टेट ऑफ हार्ट एंड ब्रेन। देन अब कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, जो एवरीबडी कैन डू, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। ये 6 कुछ पावरफुल टेक्निक्स हैं जो हार्ट ब्रेन कोहेरेंस को इम्प्रूव कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, और अगर नहीं है तो उसको हम अपने अंदर इसको समाहित कर सकते हैं। दैट इज, सबसे पहली है ग्रेटिट्यूड। और इसको ना सुन के नहीं देखा, सुन के इसको समझा नहीं जा सकता, इसको समझने की कोशिश में ना की जाए। ये महसूस करने की बात है, ये फील है, अंदर से फील है ये ग्रेटिट्यूड। आप जो है हमारे पास उसके लिए धन्यवाद करें, इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का, जिससे भी आपको कोई चीज़ मिली है, माता पिता का, अपने आंखें, कान, इसका पहले भी हम एक वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं, बट मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 6 पावरफुल टेक्निक्स हैं, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जरूर देखें। और ग्रेटिट्यूड के बाद एप्रिसिएशन है, अप्रिशिएट। आप दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, आपको नहीं पता कितनी उसके अंदर के बॉडी केमिकल्स, उसके जो ब्लड की केमिस्ट्री है वो कितनी अच्छी हो जाती है। और यदि आप उसको क्रिटिसाइज ही करते हैं तो उसका उल्टा जो है वो असर भी होता है। एम्पैथी एंड सिंपैथी, सहानुभूति और अनुभूति। एम्पैथी मैंने इसलिए पहले लिखा है, एम्पैथी का मतलब है अनुभूति करें उसको फील करें, आप फील करें। दैट इज, सपोज किसी को चोट लग गई तो मैं उसको बोल रहा हूँ, हो बड़ा आपको दर्द हो रहा होगा, एक मैं शब्दों के माध्यम से बोल रहा हूँ तो वो सहानुभूति है। और यदि मैं फील करके बोल रहा हूँ कि इतनी दर्द जो है वो उनको सहन करनी पड़ रही होगी, जिसको चोट लगी है उसको कितनी दर्द सहन करनी पड़ रही होगी, वो अपने अंदर फील करके बोल रहा हूँ, दैट इज एम्पैथी। सो एम्पैथी एंड सिंपैथी। देन केयरिंग एंड कंपैशन अगेन ये पावरफुल टेक्निक है
हार्ट और ब्रेन को कोहेरेंस इस्टेब्लिश करने के लिए या उसको कंटिन्यू करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए। किसी के बारे में ध्यान रखना, ख्याल रखना किसी का, और दया, करुणा का भाव रखना, केयरिंग एंड कंपैशन। देन मेडिटेशन। अब मेडिटेशन जो है वो, ये भी वही वाली बात है कि इसको आप बोल के तो समझ नहीं सकता, कोई व्यक्ति इसको नहीं समझता। इसको मेडिटेशन के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा अपने मतलब जिसको बोल सकते हैं उसमें, बट नेचुरल है कि ब्रीदिंग हमारी स्लो हो जाती है, डीप हो जाती है, डीप ब्रीद। कुछ लोग डीप ब्रीद और मेडिटेशन को इकट्ठा कर देते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन ये ऑटोमेटिकली है या बाई प्रोडक्ट है मेडिटेशन का कि जो हमारी ब्रीदिंग है वो स्लो हो जाती है। और जब हमारी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, कभी आपने देखा होगा कि आप बड़े खतरे से जब निकलते तो बड़े जोर से करते हैं आहा, तो इसका मतलब है कि आपने जो सांस छोड़ी है वो अंदर से एक फोर्सफुली और ज़्यादा देर तक आपने छोड़ी है, मीन जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी उसको ज़्यादा रिलीज किया है। तो डीप ब्रीदिंग उसका बाई प्रोडक्ट है। मेडिटेशन जरूर फॉलो करें। गाइडेड मेडिटेशन के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उससे आप ले लें, या आप सिंपली बस आप जस्ट आंखें बंद करने के लिए हम इसलिए बोलते हैं, आंखें खोल के भी मेडिटेशन किया जा सकता है, बट आंखें बंद करने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि हम बाकी सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप कोशिश करें, और कुछ लोग करते हैं कि यहाँ पे आपको फोकस करना है, आप नहीं, आप ऐसे वो करना, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सिंपल क्लोज योर आइज एंड सिट एंड बी इन नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचर के जितने नज़दीक आप होंगे, आप जस्ट फील करें, लेट द थॉट्स, लेट द इमोशंस आपके कान आने दो, जो थॉट्स आपको आ रहे हैं उनको जाने दो, रुकना नहीं है उनको, बस जो आना जाना उनका लगा रहेगा। आप जस्ट अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करेंगे, कितना हम सांस ले रहे हैं। सांस को रोका थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद सांस को ज़्यादा देर तक, जितनी देर तक हमने सांस लिया उससे ज़्यादा देर में उसको छोड़ा है। बस दिस इज सिंपल मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन है, म्यूजिकल मेडिटेशन है, आप म्यूजिक के साथ जुड़ के नेचुरल उसमें कर सकते हैं। देन डीप ब्रीदिंग मैंने बोला मेडिटेशन का ही एक आगे बाई प्रोडक्ट है। तो हार्ट ब्रेन कोहेरेंस को आइदर इस्टेब्लिश करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए, ये 6 पावरफुल टेक्निक्स हैं। एंड आई गारंटी यू कि आप इसमें से एक भी कर लेंगे या कॉम्बिनेशन में कर लेंगे तो आपका जो हार्ट ब्रेन कोहेरेंस है उसको बहुत जल्दी आप अपने अंदर महसूस कर पाएंगे, अपने अंदर फील कर पाएंगे। सदगुरु जी भी एक बार कहते हैं कि यदि हम एक दिन में, अगर अपने नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव फीलिंग्स हैं, एक दिन भी यदि हम उनसे दूर रहें, नेगेटिव थॉट्स बड़ी तरह के हैं, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी से ईर्ष्या रखना, किसी से मतलब कंपटीशन में हमेशा रहना, अच्छे लोगों को आप देख रहे हैं तो आप उनके बारे में नेगेटिव ही फीलिंग रखते हैं, सोच रखते हैं कि यदि किसी ने धन कमा लिया, उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर अच्छा है, तो उसने बेईमानी करके कमाया होगा, या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं नेगेटिव फीलिंग। अगर उसको हम एक दिन के लिए रोक दें, अपने अंदर शरीर में, अपने दिमाग में उसको प्रवेश करने से रोक दें, उसको अंदर आने की अनुमति न दें, तो एक ही दिन में हमारे ब्लड की जो केमिस्ट्री है वो बदल सकती है। हमारे एक दिन में हमारे ब्लड की केमिस्ट्री बदल सकती है। और जो 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, कौन से हार्मोन्स हैं वो? कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। ये थोड़ी मात्रा में तो ये ठीक है, क्योंकि हमें ये फाइट और फ्लाइट के मोड में लाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर कंसिस्टेंटली या ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन का सिक्रीशन होता है तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो उसको मैनेज करता है ब्लड केमिस्ट्री हमारी जो है वो, ये बहुत सारे रोग शरीर के जो हैं वो, ये 2 हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और कोई भी बीमारी हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ही होती है, ये सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं इस बात को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि हम अपने
हार्ट और ब्रेन की कोहेरेंस को इस्टेब्लिश कर लें, तो जहाँ पे हम हैं, जिस भी फील्ड में हम हैं, जिस भी क्षेत्र में हम हैं, उस क्षेत्र में हम कई गुना ज़्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो आपके रिजल्ट्स जो हैं, जिनकी आपने इच्छा रखी है, आप ना कनेक्ट हो जाएंगे ब्रह्मांड की उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जो आपकी इच्छा भी यहीं घूम रही है जी। एवरीथिंग इज एनर्जी। हम भी एनर्जी, हम अगर शरीर के रूप में बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये एनर्जी है। और मेरी जो मेरे अंदर कोई इच्छा है, मान लीजिए, उस इच्छा वो भी यहीं पे घूम रही है। तो जैसे ही वो उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैच करेगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल है, सिंपल, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आकर्षण का नियम क्या है, ये सिंपल ये है। तो ये 6 पावरफुल जो टेक्निक्स हैं, उसमें से ग्रेटिट्यूड है, अप्रिसिएशन है, एम्पैथी, सिंपैथी है, केयरिंग है, कंपैशन है, उसके बाद मेडिटेशन है, और मेडिटेशन का ही एक भाग जो है वो डीप ब्रीदिंग है। तो दोस्तों, आप यदि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा लगा हो जो आपको आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, तो इसको सुन के नहीं, इसको कुछ दिन के लिए अपना के, कुछ दिन के लिए इसको करके, मैं कहता हूँ 1 हफ्ते आप इसको करके कर लें। 1 हफ्ते में आपको चेंजेस अपनी बॉडी में नज़र आएंगे, अपने काम करने के उसमें नज़र आएंगे, काम करने के तरीके में, अपनी सोच में आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। और यदि आप पॉजिटिव चेंजेस फील करते हैं तो नेचुरली आपकी जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसको वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो जो है वो आगे भी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और इस प्रयास में आगे बढ़ें कि हमें हार्ट ब्रेन कोहेरेंस इस्टेब्लिश करना है, या इम्प्रूव करना है, या बेटर करना है। थैंक यू वेरी मच।